वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत मिशन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लगातार शोध और रिसर्च चलती रहती है कि किसी भी चीज़ के अंदर क्या प्रोडक्ट के अंदर सामान डाला गया है, इसको क्या हम परख सकते हैं, ओरिजिनलिटी की पहचान कर सकते हैं। एक आपके पास में सिग्नल है जो वाक्षी के बेनिफिशियरी जो हैं जो उसको समझ सकते हैं, और इससे आप अपने पूरे रीजन की, अपने पूरे जो आपका जिस एरिया के अंदर आप रहते हैं वहाँ की मिठाई की दुकानों में कितना ओरिजिनल काम होता है इसको आप समझ सकते हैं। ये हमारी रिसर्च के अंदर आया, हमें लगा आपके साथ साझा करना चाहिए फीडबैक, इसलिए इसको समझिएगा। अगर कोई भी आपके एरिया के अंदर कोई दुकान है जो आपको ये बोलती है कि सर मैं देसी गाय के घी के उपयोग करता हूँ मिठाइयों में और इसके अलावा कोई चीज़ का उपयोग नहीं करता, अगर कोई व्यक्ति ये क्लेम कर भी दे तो दो तरीके से उसकी पहचान होती है। पहली बात, आप उससे देसी गाय के घी का सैंपल ले लीजिए जो वो उपयोग करता है। अगर वो देने में, अगर वो सच्चाई के साथ में आपको देसी गाय के घी में बनी हुई मिठाइयाँ दे रहा है तो आपका ये फर्ज बनता है आप उससे ये पूछ लें कि भाई साहब मिठाई तो हम ले रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि वो देसी गाय का घी जो आप उपयोग करते हो मिठाइयों में, आप वो सैंपल दे दीजिए। वो सैंपल जो है देसी गाय के घी का, उसको आप जो है टेस्ट कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है। कैसे पहचान होगी देसी गाय के घी की? देसी गाय के घी की पहचान जो असली बिलोना घी होता है हाथ से मथने में, एक पहचान उसकी मुख्य रूप से जो अभी 2024 में जब हम वीडियो बना रहे हैं उसकी पहचान सबसे बड़ी ये होती है कि जब ये नवंबर दिसंबर जनवरी का ठंड का मौसम आता है तब भी वो ना तो बहुत ज़्यादा तरल रहेगा ना बहुत ज़्यादा ठोस रहेगा। थोड़ा तरल की तरफ तो फिर भी हो सकता है, तरल की तरफ, लेकिन बहुत ज़्यादा ठोस नहीं जमेगा। तो देसी गाय के घी की पहचान आप कर सकते हैं। अगर कोई भी मिठाई की दुकान या कहीं पर भी कोई क्लेम कर रहा है कि देसी गाय के घी का हम उपयोग करते हैं, क्योंकि सर्दियों में हम लोगों की आदत है गोंद के लड्डू अपने घर के अंदर, वैसे तो घर में ही बनाने चाहिए लेकिन कई लोग नहीं बना पाते तो हो सकता है बाजार से कभी लेकर आए, तो उस केस के अंदर आप देसी गाय के घी के लड्डू की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि जो ताकत देसी गाय के घी के लड्डू देंगे वो कोई और चीज़ नहीं देंगे, और गोंद के लड्डू में तो विशेष रूप से उपयोग में होती है। दूसरी बात, अगर कोई ये क्लेम करता है कि वो देसी गाय के घी की, तो देसी गाय के घी की पहचान कैसे करनी है? अब अगर उसने देसी गाय के घी का उपयोग करके आपके लिए गोंद के लड्डू सर्दी में बनाए होंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो लड्डू वो आपको देगा उसका टेस्ट बहुत बेहतरीन नहीं जा पाएगा, और दूसरी बात वो थोड़ा ठोस ज़्यादा होगा। अगर वो लड्डू खाते ही ठंड के मौसम में, नवंबर दिसंबर जनवरी के मौसम में मुंह में डालते ही मेल्ट हो रहा है तो 99% चांस है कि उसमें देसी गाय के घी का उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि कॉमन सेंस ये है कि देसी गाय का घी जैसे वो लड्डू के अंदर बनाएगा, आप अपने घर में भी नवंबर दिसंबर में अगर प्योर देसी गाय के घी के लड्डू बनाएंगे तो आपको ये महसूस होगा ये बहुत ज़्यादा ठोस बन रही हैं, जो शरीर के लिए तो बहुत ताकतवर है लेकिन खाने के अंदर जब आप खा रहे हैं तो घी का आपको चंक तक भी महसूस हो सकता है और खाने में वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। देसी गाय के घी के बने हुए लड्डू कभी भी नवंबर दिसंबर जनवरी के अंदर सॉफ्ट महसूस नहीं होंगे, और यहाँ पर जो नई जनरेशन है वो धोखा खा सकती है कि आपको कहा जाए कि देसी गाय के घी के लड्डू हैं, लेकिन जैसे ही आप खा रहे हैं आपको टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, मेल्ट बहुत अच्छा है। 99% चांस है उसमें पाम ऑयल मिलाया गया है, क्योंकि पाम ऑयल का टेस्ट में, याद रखिएगा, पाम ऑयल की पहचान होती है कि एक तो उसका टेस्ट, और जो टेस्ट होता है वो अलग होता है, मतलब वो अपने टेस्ट नहीं छोड़ता पीछे। अगर आप उसमें नारियल तेल डालोगे तो नारियल तेल का टेस्ट आएगा, सनफ्लावर ऑयल डालोगे, सनफ्लावर ऑयल सूरजमुखी के तेल का थोड़ा सा टेस्ट आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। ग्राउंडनट ऑयल मूंगफली का तेल डालोगे उसका अपना टेस्ट आएगा, तिल का तेल डालोगे उसका अपना टेस्ट आएगा। केवल पाम ऑयल और कुछ हद तक थोड़ा सनफ्लावर ऑयल है, ये दो ही ऑयल्स हैं जिनके साथ में अगर आपने लड्डू बनाए और बनाने के बाद में अगर आपने सर्दियों में खाए तो वो आपके शरीर के अंदर, मतलब मुंह के अंदर टेस्ट बहुत बेहतरीन दे सकते हैं, लेकिन ये समझ लीजिएगा कि वो देसी गाय के घी के लड्डू जितनी ताकत नहीं दे सकते। तो ये चीज़ की पहचान हमने तब करी है जब हमारे पास में ही एक मिठाई की दुकान थी, तो हमारे मित्र लोग जो थे वो वहाँ से लेते थे और उन्होंने कहा भैया यहाँ के लड्डू आप खा के देखो। हमारे जो लड्डू वाक्षी ऑर्गेनिक से हम दे रहे थे तो वो सर्दियों में अक्टूबर तक और मार्च के पास, मार्च के बाद में अक्टूबर तक अगर आप वाक्षी से ले रहे हैं लड्डू तो वो आपको माउथ मेल्टिंग मिलेंगे, ज़बरदस्त टेस्ट मिलेगा, बेहतरीन मिलेगा। लेकिन नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी के 4 महीनों के अंदर जो वाक्षी से लड्डू आपके पास आ रहे हैं वो ताकतवर तो होंगे लेकिन टेस्ट में बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वाक्षी पर जितने लड्डू बन रहे हैं वो देसी गाय के प्योर घी से बन रहे हैं। सर्दी के अंदर वो घी जम जाता है, जिसको खाने के बाद हल्का सा उसका टेस्ट आपको कम हो जाएगा क्योंकि थोड़े हार्ड हो गए, मुंह में घुलेंगे नहीं, शरीर के लिए ताकतवर रहेंगे।
ऐसे समय में आप बाजार से जाके जब मिठाई वालों के दुकान से लोगे तो वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे, मुंह के अंदर वो फिर भी घुल रहे होंगे, लेकिन वो देसी गाय के घी के, प्योर घी के लड्डू कभी नहीं हो सकते। तो ये चेंज है जो हमने मार्केट के लड्डू में और अपने लड्डू के अंदर पाया, और हमें लगा कि इसके माध्यम से हम आपको ये एक बेसिक जानकारी ज़रूर दें। तो अब से जब भी किसी मिठाई की दुकान पे जाएं और प्योरिटी के करें, इसमें से कुछ एक अंदाज़ा जो है हमने आपके साथ शेयर किया है। हमने एक घी के है हमारे पास में जिसको टेस्टिंग के लिए भी भेजा है, और उसकी रिपोर्ट हम आपके साथ में लैब टेस्टिंग की शेयर करेंगे, जिसमें हम घी को कैसे और अच्छे से चेक कर सकते हैं इसकी भी हमारे पास में जानकारी पहुंचेगी। 99.9% लोग जो है मार्केट के अंदर जिस तरह ओरिजिनलिटी के साथ काम करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे। ईश्वर का आशीर्वाद है, आप सब लोगों का आशीर्वाद है कि वाक्षी काफ़ी हद तक कामयाब हो रही है, और ये सब लोग आपके विश्वास पे ही है। अगर आप लोग इतना सपोर्ट ही नहीं करते तो हम इतनी आगे बढ़ नहीं पाते। तो हमारी पूरी कोशिश है, पूरी ईमानदारी के साथ में भारत के सर्वश्रेष्ठ भोजन जो है वो आप तक पहुँचाएँ, और ओरिजिनल चीज़ों की पहचान कैसे कर सकते हैं इसको खुद भी जानें और आपके साथ साझा भी करें। हमें आशा है ईश्वर हमें आशीर्वाद देंगे और आपका साथ भी हमारे साथ बना रहेगा, और इस चीज़ को हम करने में और आगे इस कर्तव्य पथ पे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।